नमस्कार दोस्तों, मैं राघवन सोलंकी तक्षशिला बुंदेलखंड में एक बार फिर आपका स्वागत कहता हूं। आज प्रमुख आपके जो एसएससी जीडी के इसमें आपके पेपर चल रहे हैं, उसमें आपकी सेकंड शिफ्ट मिल चुकी है। इसमें आपके 17 फरवरी की किसकी है? ये 17 फरवरी की सेकंड शिफ्ट के इसके क्वेश्चन मिल चुके हैं। जी के जीएस के हैं, जी के जीएस के और हिंदी के इसमें क्वेश्चन मिले हुए हैं, तो इनको विस्तार से देखेंगे। और जो आपकी फर्स्ट शिफ्ट है 17 फरवरी की, इसका वीडियो अपलोड कर दिया गया है। जिस भी अभ्यर्थी का सब फर्स्ट शिफ्ट में था तो जाके देख लें। और ये सेकंड शिफ्ट है। आइए चलते हैं। और जो भी अभ्यर्थी हमारे चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और अपने मित्रों को शेयर जरूर कर दें, लाइक करें। आगे चलते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें पूछा गया था थर्ड सेकंड शिफ्ट में। इसमें 86 में संविधान संशोधन के जरिए भारतीय संविधान में 11वां मौलिक कर्तव्य किस वजह से जोड़ा गया? तो यहाँ से लगातार क्वेश्चन बन रहे हैं। संविधान जितने भी संशोधन हुए हैं तो इसका हमने विस्तार से वीडियो बना दिया गया है। लगभग उसमें आपके 20 या 25 संविधान संशोधन के बीच में है, जो लगातार पूछे जाते हैं, चाहे 61वां हो, चाहे 86वां हो, चाहे 91वां हो, या 92वां हो, या पहला हो। तो हमने सब करवाए, जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं तो उनको जाके देख लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसमें कौन सा जोड़ा गया था? इसमें 2002 में जोड़ा गया था। कौन सा? 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 था। तो वर्ष कौन सा हो जाएगा? 2002। 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चे को अपने बच्चों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना, अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा की इसमें दी गई थी। और ये स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 1976 में ये आपके 10 जो आपके मौलिक कर्तव्य हैं इसको जोड़ा गया था। इनको ध्यान रखना है। और ये रूस से लिए गए हैं। कहाँ से लिए गए थे? रूस से लिए गए हैं। मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए थे। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आ जाता है प्रशांत चंद्र महान नोबिस किस क्षेत्र से संबंधित है? इसको शॉर्टकट में पीसी महान नोबिस भी लिखते हैं। तो एक भारतीय वैज्ञानिक और सांख्यिकीविद थे। वे सांख्यिकी वैज्ञानिक के अग्रणी थे। जो आपकी दूसरी पंचवर्षीय योजना आई थी 1956 से 1961 के बीच में, इसके प्रमुख उद्योग धंधों पर केंद्रित थी। इन्हीं के आधार पर थी, यही उसके अध्यक्ष थे। प्रशांत चंद्र महानोबिलिस के मॉडल पर आधारित थी। और प्रशांत चंद्र महानोबिलिस को भारत में सांख्यिकी का जनक माना जाता है। और ये क्या है? 19 जून को सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है हर वर्ष, ये ध्यान रखना है। और 29 अगस्त को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। ध्यानचंद के जन्मदिन पर जादूगर कहा जाता है उन्हें हॉकी का। इसके बाद इमानी शंकर शास्त्री किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? कौन से? इमानी शंकर शास्त्री कर्नाटक संगीत के प्रसिद्ध वीणा वादक हैं। क्या है? कर्नाटक संगीत के प्रथम वीणा वादक है। और ये पूछा गया था आपके किस वाद्य यंत्र से? तो वीणा हो जाएगा। और वीणा की एक खास बात है, ये सबसे प्राचीन, जो जितने भी वाद्य यंत्र हैं, ये सबसे प्राचीन वीणा यंत्र माना जाता है। इसका उल्लेख वेदों में भी मिलता है और सरस्वती माँ इनके स्वयं अपने हाथों में लिए रहती हैं इसको। इसके बाद आगे चलते हैं अगले पीडीएफ पर। अगला क्वेश्चन आ जाता है बूरी बूट त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो बूरी बूट त्योहार ये अरुणाचल प्रदेश में हो जाएगा। न्यासी जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला ये त्योहार है। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश के लोगों द्वारा कई त्योहार मनाए जाते हैं, जैसे सियांग नदी उत्सव, न्योकुर त्योहार, लोसर, पंगसो पास शीत उत्सव और लोकोस उत्सव, सोलुंग उत्सव, ड्री उत्सव, ये सब मनाए जाते हैं। आपके पूछे जाएंगे जरूर आगामी शिफ्टों में, तो इनको भी याद रखें। और बोरी बूट उत्सव मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कई शिफ्टों में पूछा गया है, कई वनडे एग्जामों में, तो इसको जरूर याद रखना। अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। और न्यासी जनजाति इसमें पाई जाती है और वही इसको मनाती है। इसके बाद अगस्त 2024 में अमेरिका में भारत के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो भारतीय सेवा आपकी 3 सेवा होती हैं। IAS होती है, IPS होती है और IFS होती है। तो आधिकारिक बिना जो IF जो विदेश से फॉरेन से संबंध रखते हैं, जो फॉरेन में नौकरी करना चाहते हैं, वो इसको चुनते हैं। तो इसके कौन से आधिकारिक? विनय मोहन क्वात्रा इनको बनाया गया है। अमेरिका के राजदूत हैं, इनको ध्यान रखना है। और अगला क्वेश्चन आ जाता है कुणबी नृत्य किस भारतीय राज्य से एक लोकप्रियता नृत्य है जुड़ा हुआ है? तो ये गोवा का हो जाएगा। आपके नृत्य से हो या आपके त्योहार से हो, लगातार क्वेश्चन
बन रहे हैं यहाँ से। तो गोवा के प्रमुख लोक नृत्य ये रहे। ये भी आपको देखना है कि फुगड़ी है, सिगमो, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये बार बार पूछा जाता है, इसको भी याद रखना है। सिगमो घोड़े हैं, जगौर है, कौफ है, टोन्या मेल है, थाड़ू है, कुणबी, धनगढ़, मांडू है, ये प्रमुख है यहाँ के। इसके बाद अगला आ जाता है चेरा है, जैसे बांस नृत्य भी कहा जाता है, जैसे मिजोरम नृत्य आपका प्रमुख है। कौन सा है? मिजोरम नृत्य, इसको बांस चेरा नृत्य या इसको नृत्य कहा जाता है। बांस के बम्बू नृत्य भी इसको कहा जाता है। कहा जाए इस पे बांसों पे नृत्य किया जाता है, लंबे लंबे बांसों पर चल के दिखाते हैं लोग। और लेपचा सिक्किम के प्रसिद्ध लोक नृत्य में से एक, लेपचा दर्रा भी वहाँ पर पड़ता है सिक्किम में, तो उसी के आसपास जो जनजातियाँ रहती हैं इसको मनाती हैं बहुत ही धूमधाम से। अगला क्वेश्चन आ जाता है, भारतीय भारोत्तोलन कर्ण मल्लेश्वरी को किस वर्ष राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो 1999 में यह पुरस्कार पाने वाली भारत की पहली महिला थी, ये ध्यान रखना है। उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। साल 1994 में उन्हें अर्जुन पुरस्कार भी इनको दिया गया था। तो कर्ण मल्लेश्वरी ये इसको इन्हें कांस्य पदक प्राप्त हुआ था, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यहाँ से आपको ध्यान रखना है। और व्यक्तिगत तौर पे स्वर्ण पदक जीतने वाले कौन से? अभिनव बिंद्रा हो जाएंगे, जिन्होंने लंदन ओलंपिक, जो बीजिंग ओलंपिक हुआ था 2008 में, वहाँ पर उनको गोल्ड मेडल मिला था शूटिंग में, ये ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी किस महाद्वीप से होकर बहती है? तो अफ्रीका महाद्वीप हो जाएगी। तो आपका अफ्रीका महाद्वीप इस प्रकार का नक्शा देखेंगे अफ्रीका महाद्वीप का, तो इस प्रकार का ऐसे ऐसे करके हैं। तो नील नदी यहाँ से बहती हुई और यहाँ पर मिस्र की राजधानी खार्तूम से होती हुई यहाँ पर इस प्रकार से मिल जाती है। और इसको बार बार पूछा जाता है कि नील नदी, यहाँ पर दो नदी निकलती है, एक विक्टोरिया झील से और यहाँ पर नीली नील और श्वेत नील, और यहाँ आगे चल के जो आपका मिस्र देश है वहाँ से होती हुई इसमें आगे सागर में मिल जाती हैं। तो ये ध्यान रखना है। यह भूमध्य रेखा के दक्षिण से निकलकर उत्तर पूर्व की ओर अफ्रीका में होकर भूमध्य सागर में गिरती है। ये आपका इस साइड कौन सा है? भूमध्य सागर है, तो इसमें ये गिर जाती हैं। और इसमें कई बार पूछा गया है कि यहाँ पर एक इस प्रकार से डिजाइन बनाती हैं, इस प्रकार से जैसे आपका पक्षी का पंजा होता है, इसके 3-4 भाग होते हैं नूली वगैरह, तो उसकी उसी प्रकार होता है। और नील नदी की लंबाई 6650 किलोमीटर हो जाएगी, ये पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के तीसरे महानिदेशक के रूप में आशीष खन्ना को बनाया गया। 4 वर्षों में 2024 से 28 तक ये भारत के रहेंगे। आशीष खन्ना हो जाएंगे और इसका मुख्यालय गुड़गांव हरियाणा में हो जाएगा। गुरुग्राम, इसका वर्तमान में क्या नाम है? गुरुग्राम हरियाणा में इसका मुख्यालय है। ये अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, फ्रांस और भारत ने इसको शुरू किया था। और ये इसका 7वां सत्र जहां आयोजित किया गया 3 से 6 नवंबर तक नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया, तो इसमें जरूर ध्यान रखना है। और अगला क्वेश्चन आ जाता है कि तेल के उस तापमान को क्या कहते हैं जिस पर वह जलने लगता है? तो वह न्यूनतम तापमान जिस पर कोई पदार्थ प्रज्वलित होता है उसे ज्वलन तापमान कहते हैं, या स्मोक पॉइंट। इंग्लिश में आपका स्मोक पॉइंट आएगा, या इसको ज्वलन तापमान हिंदी में आपको लिख कर आएगा, तो इसको सही करना था। क्रिकेट में बॉल का वजन पूछा गया तो क्रिकेट में गेंदों का वजन 155.9 ग्राम और 163 ग्राम के बीच में होता है। इसकी परिधि 8.81 इंच या 22.4 सेंटीमीटर से सेमी से कम होती है, तथा 9 इंच या 22.9 सेमी से अधिक नहीं होगी, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, नैतिकी नटराज को यह कौन सा पुरस्कार मिला? ये पहली ट्रांसजेंडर महिला थी। तो कर्नाटक ट्रांसजेंडर नट की मंजमा जोगाथी को 2021 में उनके योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कर्नाटक के लोकप्रिय नृत्य जोगाथी नृत्य की नर्तकी हैं आपके, यहाँ से पद्मश्री से जरूर क्वेश्चन बन रहे हैं। और इसके बाद जो क्वेश्चन पूछा गया था, किस पड़ोसी देश का राष्ट्रीय धर्म इस्लाम है? तो भारत पड़ोसी देश जो इस्लाम धर्म को मानता है वो पाकिस्तान हो जाएगा, या आपका
इसमें बांग्लादेश भी आधिकारिक तौर पर इसका जो राष्ट्रीय धर्म है वो आपका इस्लाम हो जाएगा, तो इसमें बांग्लादेश ने दिया था, पाकिस्तान हो जाएगा, ये ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है वेहुलर ने किस केमिकल पर प्रयोग किया था, तो यूरिया इन्होंने प्रयोग किया गया। जर्मनी रसायनिक हेनरिक वेहुलर ने अमोनिया साइनेट पर प्रयोग करके यूरिया बनाया था। वहाँ यह प्रयोग साल 1828 में हुआ था। इस प्रयोग को वेहुलर संश्लेषण के नाम से जाना जाता है, इसको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सेवा उद्योग में आता है, जो आपका सेवा उद्योग में आता है। बैंकिंग है, दूरसंचार है, चिकित्सा, शिक्षा, रियल एस्टेट है, जैसे कई क्षेत्र सेवा क्षेत्र या उद्योग क्षेत्र में आते हैं। सेवा उद्योगों को तृतीय क्षेत्र भी कहा जाता है, जैसे आपका सेवा क्षेत्र हो गया, इसको तृतीय क्षेत्र भी कहा जाता है। जो तृतीय क्षेत्र में जहाजरानी, बैंकिंग वगैरह आते हैं, और आपके प्रथम क्षेत्र में लघु उद्योग हैं, मछली पालन है, कृषि है, ये सब आ जाते हैं। और द्वितीय क्षेत्र में विनिर्माण है, संचार, ये सब इसमें संबंध रखते हैं। और अगला क्वेश्चन आ जाता है कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी, कब हुई थी। तो सैयद अहमद खान ने 1875 ईस्वी में इसकी शुरुआत की थी। शुरू में इसे मोहम्मदन एग्लो ओरिएंटल कॉलेज के नाम से जाना जाता, फिर बाद में नाम परिवर्तित होकर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय पड़ा। साल 1920 में इसे विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त हुआ। ठीक है, 1875 में स्थापना हुई, लगभग आपके 50 साल बाद इसको मान्यता प्राप्त हुई। अगला क्वेश्चन है नव भारत साक्षरता कार्यक्रम को किस वर्ष से शुरू किया गया, तो 2023 में शुरू किया गया था। यह एक केंद्रीय प्रायोजित योजना है। इस योजना का मकसद वयस्कों की साक्षरता को बढ़ाना और आजीवन सीखने को बढ़ावा देना, ये हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आ जाता है हिंदी से पड़ोसी शब्द के कई पर्यायवाची पूछे गए, तो इसमें देख लीजिए। पड़ोसी के को प्रतिवासी होते, प्रतिवेशी हमसाया होते, अड़ोसी होते, अड़ोसी पड़ोसी बोला जाता है इनको। परिचित होता है मित्र, पास का निवासी, ये सब हो जाएंगे। और इसके बाद मत का शब्द विलोम शब्द पूछा गया था, तो अमर हो जाएगा, ये ध्यान रखना। तो इसके और भी विलोम शब्द देख ले। मृत का क्या हो जाएगा, जीवित। ठीक है, अमृत का क्या मृत हो जाएगा, मृत का जीवित हो जाएगा, अमृत का विष हो जाएगा, अमृत का क्या विष हो जाएगा। अल्प का बहुक हो जाएगा, अग्रज का अनुज, अग्रज मतलब बड़ा भाई या पहले हुआ जो, और अनुज जो बाद में छोटा भाई हो जाएगा। इसके बाद अधम का क्या विलोम शब्द हो, अधम का उत्तम, अग्ग का प्रग, अग्ग का विज्ञ हो जाएगा या प्रग, विज्ञ इसका ज़्यादा सही रहता है, अग्ग का विज्ञ। आगामी का विगत, आगामी मतलब आने वाला, आगामी जो आगामी शिफ्टें हैं वो आने वाली हैं अपनी। विगत मतलब जो बीत चुकी हैं, जिन शिफ्टों के पेपर हो चुके हैं, तो विगत मतलब पीछे का। आलोक का अंधकार हो जाएगा, या आलोक का तिमिर होता है। ठीक है, क्या होता है, तिमिर, तिमिर मतलब होता है अंधकार, ये ध्यान रखना है। आधार का क्या अधेय हो जाएगा, आद्य का अत्यंत हो जाएगा, अत्यंत क्या हो जाएगा, अत्यंत हो जाएगा, ध्यान रखना है। इसके बाद सगुन शब्द का विलोम शब्द अपसगुन हो जाएगा। और ये क्वेश्चन पूछा गया था कि योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, परंतु वर्तमान में योजना आयोग अब नीति आयोग में परिवर्तित हो गया है। 1 जनवरी 2015 से योजना आयोग नीति आयोग में परिवर्तित हो चुका है। तो वर्तमान में नीति आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो भी प्रधानमंत्री रहते हैं। मुख्यमंत्री राज्य के योजना बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं। तो ये ध्यान रखना, ये आपकी सेकंड शिफ्ट है, इसमें समाप्त हो चुकी है। इसमें कौन सी, जो आपकी सेकंड शिफ्ट है 17 फरवरी की SSC GD की, इसके क्वेश्चन इतने ही मिले हैं। और जैसे ही थर्ड शिफ्ट आती है उसका वीडियो जल्दी ही ला देंगे। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने मित्रों को शेयर जरूर कर दें। धन्यवाद साथियों।